स्वीडन और नॉर्वे के बाद फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हिब्डो ने भी गुस्ताखाना खाके दोबारा शाये कर दिए। फ्रांसीसी सदर भी गुस्ताखी की सरपरस्ती करने लगे। मैक्रून ने गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत से इनकार कर दिया। पूरी मुस्लिम उम्मा तड़प उठी जबकि पाकिस्तान ने चार्ली हिब्डो की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। आखिर मगरब में पैदर पै तौहीद के इस बढ़ते रुझान का जिम्मेदार कौन है, मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आलमी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने का रुझान बढ़ने लगा। पहले स्वीडन, फिर नॉर्वे और अब फ्रांस ने भी मुसलमानों के जज्बात मजरूह करते हुए गुस्ताखाना खाके शाये कर दिए। पूरी दुनिया में मुसलमानों का भरपूर एहतजाज। आखिर दिन ब दिन इन गुस्ताखाना खाकों की शात में इजाफा क्यों हो रहा है? आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली इन गुस्ताखियों के बढ़ते हुए रुझान पर तमाम मुस्लिम ममालिक कैसे खामोश रह सकते हैं? जबकि इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि फ्रांसीसी सदर ने भी अपने मुल्क में शाये होने वाले गुस्ताखाना खाकों की मुजम्मत से इनकार कर दिया है। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या फ्रांसीसी सदर इन इशातों की सरपरस्ती कर रही हैं? आखिर माजरा क्या है? वहीं पाकिस्तान ने फ्रांसीसी अखबार की जानिब से की जाने वाली इस गुस्ताखाना इशात की शदीद मुजम्मत करते हुए फ्रांस समेत दीगर ममालिक से बड़ा मुतालबा कर दिया है। आखिर पाकिस्तान ने इन ममालिक से क्या मुतालबा किया है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज से कुछ रोज पहले स्वीडन के जनूबी शहर माल्मो में दाएं बाजू के कारकुनों ने कुरान के एक नुस्खे को नजर आतिश कर दिया था, जिसने शहर भर में फसादात और बदअमनी को जन्म दिया। वाक़े के बाद जुमे की शब मुश्तइल अफराद ने पुलिस और दीगर सर्विसेज की गाड़ियों को आग लगा दी और पुलिस पर मुख्तलिफ एशिया फेंकी, जिससे मुतअद्दिद अफसरान जख्मी हो गए जबकि 15 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। TT न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये पुरतशद्दद मुजाहरा जुमे की दोपहर उस वक्त शुरू हुआ जब इंतहाई दाएं बाजू की तंजीम के कारकुनों ने कुरान पाक के एक नुस्खे को जला दिया। इस अमल को फिल्माया और फिर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। बाद में 3 अफराद को मुसलमानों की मुकद्दस किताब की बेहुरमती करने और एक नस्ली गिरोह के खिलाफ नफरत पैदा करने के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया। जबकि स्वीडन के बाद नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में एक मकामी तंजीम के सरबराह ने इस्लाम मुखालिफ रैली के दौरान कुरान करीम के औराक शरीफ को शहीद कर दिया था, जिसके बाद नॉर्वे में होने वाली इस्लाम मुखालिफ रैली पुरतशद्दुद झड़प में तब्दील हो गई है। बताया गया है कि ओस्लो की जानिब से स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे नामी तंजीम की जानिब से मुजाहिरों का आगाज किया गया था। इब्तदाई तौर पर मुजाहिरे पुरअमन और कानून के दायरों में रहते हुए किए गए। ताहम सूरत हाल उस वक्त बिगड़ गई जब SIAN के रहनुमा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक नाजेबा और काबिले एतराज गुफ्तगू करना शुरू की। मुस्लिम मुजाहिरीन इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए सड़क पर निकल आए, जिसके बाद दोनों ग्रोहों के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं। इसी झड़प के दौरान एक खातून ने कुरान शरीफ के मुकद्दस औराक भी शहीद कर दिए, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। खातून की इस हरकत के बाद मुस्लिम मुजाहिरीन मजीद मुश्तइल हो गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि सूरत हाल काबू से बाहर होने पर पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई। इन दोनों मुल्कों में कुरान करीम की बेहुरमती के बाद अब फ्रांस ने भी एक बार फिर मुसलमानों के जज्बातों को बुरी तरह मजरूह किया है। इत्तलात के मुताबिक मुतनाज़िया फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हिब्डो ने एक बार फिर शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए तौहीन आमेज खाके शाये कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मैगजीन की जानिब से शाये किए गए तौहीन आमेज खाके वही हैं जिनके रद्द अमल में 7 जनवरी 2015 को इस मैगजीन पर हमला किया गया था। रवां हफ्ते अपने दारिये में जरीदे ने गुस्ताखाना खाके शाये करते हुए लिखा कि ये तारीख का हिस्सा हैं और तारीख दोबारा लिखी जा सकती है, ना मिटाई जा सकती है। मुतनाज़िया फ्रांसीसी मैगजीन की जानिब से तौहीन आमेज खाकों की दोबारा इशात ऐसे मौके पर की गई है जब हमला करने वाले 2 भाइयों को मुबैना तौर पर मदद फ्राहम करने वाले
14 अफराद के खिलाफ आइंदा बुध से मुकदमे का आगाज हो रहा है। इस हमले में 12 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें खाके बनाने वाला मशहूर कार्टूनिस्ट भी शामिल था। इस वाक़े के एक दिन बाद पेरिस में एक और हमले में 5 शहरी हलाक हो गए थे। इन हमलों के बाद फ्रांस में शिद्दत पसंदी के कई और हमले भी हुए थे। चार्ली इब्डो के ताज़ा तरीन जरीदे के सरे वर्क पर वो खाके दोबारा शाये किए गए हैं जो इससे पहले एक हॉलैंड के अखबार में छापे गए थे। इस जरीदे के इदारिये में कहा गया है कि सन 2015 की हलाकतों के बाद उन्हें पैगंबर इस्लाम के खाके छापने के लिए मुसलसल कहा जाता रहा है। इदारिये में कहा गया है कि हम ऐसा करने से इनकार करते रहे, इसलिए नहीं कि इस पर कोई ममानियत थी। कानून हमें इसकी इजाजत देता है, लेकिन ऐसा करने की कोई वजह होनी चाहिए थी, ऐसी वजह जिसकी कोई मानी हो और जिससे बहस में कोई इजाफा हो सके। अखबार ने मजीद कहा कि जनवरी 2015 के दहशतगर्द हमलों का मुकदमा इस हफ्ते शुरू होने से पहले उनको दोबारा शाये करना जरूरी था। दोस्तों, यहाँ आपको वाजे करते चलें कि जनवरी 2015 की 7 तारीख को 2 भाइयों साद और शरीफ कवाची ने चार्ली इब्डो के दफ्तर में घुसकर फायरिंग कर दी थी, जिसमें इस अखबार के एडिटर स्टेफन चर्बोनियर, 4 कार्टूनिस्ट, 2 कालम निगार, 1 कॉपी एडिटर और 1 मेहमान जो उस वक्त वहां मौजूद था हलाक हो गए थे। इस एडिटर का मुहाफिज और 1 पुलिस वाला भी फायरिंग के दौरान मारे गए थे। पुलिस ने जब हमला आवरों की तलाश शुरू की जो कि आखिरकार मारे गए, तो पेरिस शहर के मशरकी हिस्से में एक और वाकया पेश आया। एमडी कोलाबिली ने, जो क्वाची बरादरान का एक साथी था, एक पुलिस खातून एहलकार को हलाक करके कई लोगों को यरगमाल बना लिया था। उसने 9 जनवरी को यहूदियों की एक सुपरमार्केट में 4 यहूदियों को कत्ल कर दिया और खुद पुलिस से फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया। एक वीडियो रिकॉर्डिंग में अहमदी ने कहा था कि उसने ये हमला दौलत इस्लामिया के नाम पर किया है और उन्होंने चार्ली इब्डो को निशाना इसलिए बनाया था क्योंकि चार्ली इब्डो एक हफ्तावार जरीदा है जिसमें तंजिया अंदाज में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की जाती है। कैथोलिक यहूदियत और इस्लाम के बाज़ पहलुओं का तमस्खर उड़ाने की वजह से ये लंबे अरसे से तनाज़ात को हवा देता रहा है, लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाये करने के बाद से इसके सहाफ़ियों और अमले को धमकियां मिलना शुरू हो गई थी और सन 2011 में इस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए थे। उसके मुदीर ने खाकों की इशाअत का आज़ादी राय की एक अलामत के तौर पर दिफा किया था। उन्होंने सन 2012 में अमरीकी खबरसां इदारे को एक इंटरव्यू में कहा था कि वो फ्रांस के कवानीन के तहत रहते हैं, ना कि कुरान के कवानीन के तहत। इस वाक़े के बाद दुनिया भर में खाकों की इशाअत पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। दोस्तों, फ्रांसीसी मैगजीन की जानिब से यह गुस्ताखाना इशाअत इंतहाई काबिल अफसोस है और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि खुद फ्रांसीसी सदर इन इशाअतों को फरोग दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि हमें आज़ादी इजहार राय का हक है। जमहूरिया के किसी सदर को यह मकाम हासिल नहीं होता कि वो सहाफ़ी या न्यूज रूम के इदारती इंतखाब के बारे में फैसला दे, लेकिन मैक्रोन ने लबनान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ये फ्रांसीसी शहरियों पर लाजिम है कि वो एक दूसरे के साथ शराफत और एहतराम का मुजाहरा करें और नफरत अंगेज गुफ्तगू से इज्तनाब करें। दोस्तों, फ्रांसीसी सदर की जानिब से ये गैर जिम्मेदाराना रवैया इंतहाई अफसोसनाक है और हमें बतौर मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने इस्लाम या पैगंबर इस्लाम आकाए दो जहां के खिलाफ होने वाली गुस्ताखी पर खामोश नहीं रहना चाहिए और दुनिया को अब तक ये बावर हो जाना चाहिए कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि जब ये दुनिया ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई तो ये कैसे हो सकता है कि इसी दुनिया में मुसलमानों के सामने सरेआम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो। और इसीलिए फ्रांसीसी अखबार की इस घटिया और गुस्ताखाना इशाअत पर पाकिस्तान का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने फ्रांसीसी जरीदे की जानिब से गुस्ताखाना खाके दोबारा शाये करने के फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने के लिए जानबूझकर किए जाने वाले इस इक़दाम का आज़ादी इज़हार या आज़ादी सहाफ़त का नाम देकर कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बासियत मुसलमान ये तमाम मुसलमान ममालिक का फ़र्ज़ है कि वो दुनिया में इस्लाम मुखालिफ और पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखे और बनाए जाने वाले गुस्ताखाना खाकों की रोकथाम के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करे, क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाई, यहूदी और हिंदू तो कभी भी अपनी मुक़द्दस चीज़ों की पामाली बर्दाश्त नहीं करते। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम कुरान करीम, जो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी हिदायत की किताब है,
और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि तमाम अनबिया के सरदार हैं उनकी गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकें। तो इस हवाले से तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होकर एक कानून बनाने की जरूरत है और आलमी सतह पर एक मुत्तफिका करारदाद पेश करने की जरूरत है कि मुसलमान किसी सूरत ऐसी घिनौनी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मगरबी दुनिया में बेहयाई और बेराहरबी का दौर है तो वो लोग इन चीजों को इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन मुसलमानों के लिए अपने नबी से बढ़कर कुछ नहीं है और ना ही एक शख्स तब तक मुसलमान हो सकता है जब तक वो दुनिया की हर चीज यहाँ तक कि अपनी जान से बढ़कर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना चाह ले। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर तमाम मुसलमान ममालिक मगरब में बढ़ते हुए इस घिनौने रुझान के हवाले से कोई बड़ा कदम उठाते हैं या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।